तो गाइस क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन है बच्चा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा बच्चा पिछले दिन हमने क्या देखा था, पिछले दिन हमने देखा था टेबल एक बनाया था मैंने, ठीक ना। टेबल एक बनाया था और उसमें बच्चा मैंने देखा था जितने भी बच्चा सैटेलाइट्स के नाम थे और जितने भी ग्रह थे आकार वाइज देखा था हमने, और रेवोल्यूशन कैसा था, परिक्रमा कैसा था, और जो रोटेशन थी उसकी घूर्णन कैसी थी, तमाम तरह की जो चीज़ें देखी थी, ठीक ना। उसको मैंने टेबल के फॉर्म में बनवाया था। अब जो है बच्चा मैं उन चीज़ों को हैंड राइटिंग में लिखवाता हूँ, ओके, यानी कि नोट्स के फॉर्म में बनवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक ना। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट करते चलिएगा, जहाँ भी आप नोट कर रहे हैं बच्चा वहाँ पर इन चीज़ों को नोट करते चलिए। और बच्चा जो मैं आज कराने वाला हूँ वो बच्चा लाइन के फॉर्म में लिखवाऊंगा और आपको नोट करते चलना है और रिवीजन करना है। हर एक बच्चा रिवीजन करेगा। उससे पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो बच्चा बेल आइकन को प्रेस करेगा, नोटिफिकेशन बेल मिलेगा आपको, ताकि जितने भी फ्यूचर में वीडियोस अपलोड हो सके आप लोगों तक नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंचे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सभी जो है चीज़ें जो है आप लोगों को लिखते चलना है, ठीक ना। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे पहला नोट नंबर डाल लीजिएगा। नोट जहाँ भी आप लोग लिख रहे हैं बच्चा, ये जो नोट है ना बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, पहला क्या लिखेंगे, पहले लार्जर प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, लार्जेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चा, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पिछले दिन आप लोगों को मैंने बताया था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर। कौन सा है बच्चा, जुपिटर। कौन सा है, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बृहस्पति कहा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहा जाता है। अगर मैं स्मॉलेस्ट प्लैनेट के बारे में पूछूं आप सभी से, स्मॉलेस्ट प्लैनेट के बारे में पूछूं बच्चा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट के बारे में आप सभी से पूछूं तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा, यानी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा। सबसे छोटा ग्रह के बारे में बात करूं तो ये बच्चा हो जाएगा मरकरी। मरकरी, मरकरी हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, बुध। और ये आपसे पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। जितना भी मैं पॉइंट लिखवाऊंगा आज, ठीक ना, वो सभी इंपॉर्टेंट्स हैं और उस पॉइंट से बच्चा प्रश्न को पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक ना। तो आप लोग सभी बच्चे नोट करिएगा। आप लोगों को सिर्फ वीडियो नहीं देखना, जहाँ भी आप जियोग्राफी का नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, ठीक ना। तीसरा चीज़ बच्चा हम लोग देख लेते हैं कि गैलीलियन प्लैनेट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्लैनेट नहीं, गैलीलियन मून। गैलीलियन मून पूछा जाता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है, गैलीलियन मून। गैलीलियन मून इसलिए से कहा जाता है बच्चा क्योंकि ये जितने भी मून हैं, जितने भी ये जो चंद्रमा मैंने लिखवाने वाला हूँ, ये जितने भी हैं ये गैलीलियो ने खोजा था। किसने खोजा था, गैलीलियो ने। तो गैलीलियन मून क्या होगा, गैलीलियन क्या होगा बच्चा, गैलीलियन। गैलीलियन मून यानी कि चंद्रमा। और ये पूछा गया है बच्चा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाएगा ऑप्शन में दे दिया जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैलीलियन मून। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दो बच्चा, और इसे गैलीलियन चंद्रमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो गैलीलियन चंद्रमा जो भी लिखवाने वाला हूँ पहले लिखवा देता हूँ, उसके बारे में बताएंगे, ठीक ना। पहले गैनीमेड, क्या है बच्चा, गैनीमेड। गैनीमेड, गैनीमेड है और आईओ है, इसे आईओ ही कहा जाता है, इसे आईओ ही कहा जाता है। यूरोपा, यूरोपा। और इसके बाद बच्चा कैलिस्टो, कैलिस्टो, ठीक ना। ये लिख लीजिएगा इसको, आईओ, उसके बाद यूरोपा लिख लीजिएगा, ठीक ना। इसको यूरोपा, यूरोपा। और यहाँ पर जो है इसको हम लोग लिख देते हैं कैलिस्टो। क्या लिखेंगे बच्चा, कैलिस्टो, कैलिस्टो। तो सुनिएगा बच्चा, ये जो गैलीलियन मून यानी कि जो गैनीमेड है, आईओ है, यूरोपा है और कैलिस्टो है, ये सभी चंद्रमा का जो खोज किया गया है बच्चा, ठीक ना, ये किसके द्वारा खोजा गया है, गैलीलियो के द्वारा खोजा गया है, ठीक है, गैलीलियो के द्वारा खोजा गया है। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करते हुए चलेंगे, ठीक ना। आई होप सभी बच्चे ने नोट कर लिया होगा। तो इसको रब करते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। उससे पहले हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं यहाँ पर। मुझे ये बात बताइए, सबसे
स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सा है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट यानी कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट स्मॉलेस्ट सैटेलाइट यानी कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? कल मैंने बताया था, कल मैंने वहाँ डायग्राम में बताया था सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है बच्चा? छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह बच्चा कौन सा था? सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? मार्स का बताया था ना, मार्स का उपग्रह था, मंगल का उपग्रह था, कौन सा था? डीमोज। कौन सा था बच्चा? डीमोज। क्या था? डीमोज। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? सबसे छोटा उपग्रह के बारे में बात करूं तो डीमोस था। क्या था? डीमोस था। ठीक है, आई होप सभी बच्चे ने नोट कर लिया होगा। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वीडियो को कर लेंगे पॉज और नोट करेंगे। ओके, वीडियो कर लेंगे पॉज और नोट करेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट हमने बता दिया हूं आपको। ठीक है, उसके बाद 5वें पॉइंट की ओर आते हैं। ठीक है, 5वें पॉइंट में बच्चा आप लोग मुझे ये बात बताइए कि सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? कल के जो टेबल बनाया था उसमें मैंने बताया था कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है। ये लिख लेते हैं, लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड। जिस प्रकार से लिख रहा हूं उसी प्रकार से आपको कॉपी में नोट करना है। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड यानी कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है बच्चा? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कौन सा था? सीरस। कौन सा था? सीरस। सीरस कौन सा था? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? सबसे बड़ा सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड कौन सा था? तो सीरस था। आप लोगों ने को लिखते हुए चलना है। ठीक है, ठीक ना। और जो सीरस है बच्चा, ये जो सीरस है एस्ट्रॉइड है, ये कहाँ पर प्रेजेंट था? तो 6वां पॉइंट को किस दो ग्रह के बीच में प्रेजेंट था? ये जो सीरस था वो किसके बीच में प्रेजेंट था? तो आप लोगों को लिखते हुए चलना है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट आर प्रेजेंट। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है या सीरस जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो आप लोगों को लिख लेना है, एस्ट्रॉइड बेल्ट आर प्रेजेंट, एस्ट्रॉइड बेल्ट आर प्रेजेंट, एस्ट्रॉइड बेल्ट आर प्रेजेंट, एस्ट्रॉइड बेल्ट आर सिचुएटेड लिख लीजिएगा, एस्ट्रॉइड बेल्ट आर सिचुएटेड, सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में स्थित है। सभी बच्चों को क्या लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं बच्चा, क्योंकि सभी बच्चों को क्या होता है, हर एक बच्चे को, यूट्यूब के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, सबको क्या पता लगता है कि सर हमें तो प्यार किससे है? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। सर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन क्यों नहीं कराते? बच्चा ये पढ़ोगे, इसको याद करोगे, फिर ना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाएंगे। इसको पहले पढ़ लीजिए, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड कौन सा है? सीरस। एस्ट्रॉइड जो है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है बच्चा कहाँ प्रेजेंट रहता है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में। इसको पहले याद करिए सभी बच्चे कॉपी पे, उसके बाद ना लाएंगे हम एमसीक्यू। पहले इसको नोट करिएगा, याद करिएगा, ठीक ना। तो हिंदी वाले बच्चे को लिख देते हैं, क्षुद्र ग्रह का समूह, क्षुद्र ग्रहों का समूह बचा, क्षुद्र ग्रहों का समूह मंगल और बृहस्पति के बीच उपस्थित है। वाहेगुरु। ठीक है, ये हो गया। अगला पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसको भूलना नहीं है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है बच्चा, क्षुद्र ग्रहों का समूह है। जो जितने भी एस्ट्रॉइड घूम रहे हैं ना मार्स और जुपिटर के बीच में, जितने भी छोटे छोटे पत्थर घूम रहे हैं, उसको कहा जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रहों का समूह। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोगों को लिखना है बच्चा, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ,
सभी बच्चे यहाँ पर क्या आंसर दे रहे होंगे कि सर नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ जो है वो क्या होगा, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ सभी बच्चे मरकरी देंगे, पर गलत हो गए यहाँ पर, ठीक ना। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह कौन सा है बच्चा, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह, ठीक ना। तो यहाँ पर आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, वीनस, ठीक ना। पृथ्वी का सबसे पास का ग्रह बच्चा वीनस है, ना कि वो है मरकरी है, ओके, ठीक ना, यानी कि शुक्र, ठीक ना। क्या दीजिएगा आप लोग, शुक्र आंसर देंगे, क्या देंगे बच्चा, शुक्र, ठीक ना। आई होप सभी बच्चे ने इस चीज़ों को नोट कर लिया होगा। जिस बच्चे ने नोट नहीं किया वीडियो को पॉज करेगा और नोट करेगा, ठीक है, नोट करेगा, नोट करेगा, ओके, सभी बच्चे नोट करेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट जो है आप लोगों को लिखवा देता हूं मैं, अगला पॉइंट लिखवा देते हैं। सातवें के बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, नियरेस्ट डॉर्फ। मैंने यहां पर क्या बताया, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है बच्चा, वीनस। पर मैं अगर ये पूछूं आप सभी से कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला बौना ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला बौना ग्रह कौन सा है, तो उस केस में बच्चा क्या आएगा, वो लिखिए नियरेस्ट डॉर्फ, डॉर्फ मतलब प्लेना, क्या आएगा बच्चा, डॉर्फ, नियरेस्ट डॉर्फ प्लैनेट टू द अर्थ, ठीक ना। पृथ्वी के सबसे पास वाला बौना ग्रह है, पास का बौना ग्रह, पृथ्वी के सबसे पास का बौना ग्रह। ऐसे बच्चा इस प्रकार से यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात को आप लोगों को पता भी है। ऐसे पढ़ाएगा बच्चा यूट्यूब पर कोई भी इस प्रकार से लिख कर ब्लैक बोर्ड पे, ठीक ना। मैं पेड क्लास का कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, पेड क्लास का, जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं और पेड क्लास वालों को तो पेड क्लास दे रहूँगा, जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे हैं हमारे, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट दिखाना बच्चा, सपोर्ट दिखाओगे गर्दा मचा देंगे हम लोग साथ में मिलकर, ठीक है। द नियरेस्ट डॉर्फ प्लैनेट टू द अर्थ, तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला बौना ग्रह कौन सा है, तो आप लोग उस केस में बच्चा इसी सीरस को नाम देना है। कहाँ गया यार, नहीं मिटा दिया, ऊपर था, ठीक ना। तो सीरस ही सबसे नज़दीक वाला बौना ग्रह है, ठीक है। कौन सा है बच्चा, सीरस ही सबसे नज़दीक वाला बौना ग्रह है, ओके। सभी बच्चों को इस बात को याद रखना है, ओके। आई होप सभी बच्चे ने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट क्या बताता हूं कि हरा ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है बच्चा, आप लोगों को पता है हरा ग्रह किसे कहा जाता है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है, यानी ग्रीन प्लैनेट। ये भी बहुत एग्जाम से पूछा गया है और संभावना है इस बार आपके एग्जाम्स में पूछने की। हरा ग्रह, ग्रीन प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो ग्रीन प्लैनेट बच्चा यूरेनस को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है ग्रीन प्लैनेट। और इसे यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा क्यों जाता है, यूरेनस को ग्रीन प्लैनेट कहा क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मीथेन की मात्रा, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मीथेन, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ मीथेन CH4, मीथेन गैस के प्रेजेंट होने के कारण बच्चा ये जो यूरेनस है अपना कैसा दिखता है, हरा ग्रह, ठीक है। सीधा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो आप लोग यूरेनस मानेंगे, ठीक है। 10वां पॉइंट अगर मैं बात हूँ तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, PYQ है जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये आपके पूछा गया है। एग्जाम में आपका प्रश्न था लाल ग्रह किसे कहा जाता है, एग्जाम में आपका प्रश्न था लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो रेड प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं। रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, पेशेंस बना कर रखिएगा और पढ़ते चलिएगा, पेशेंस नहीं है तो छोड़ कर जाइएगा और यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा जीके में,
अगर एक दो प्रश्न यहाँ से पक्का पूछा जाता है। जो मैं डायग्राम बनवाया था कल, उसी का डिस्क्रिप्टिव वे में यहाँ पर लिख रहा हूँ। जो डायग्राम बनवाया था वहाँ पर सिर्फ समझा दिया था कि ये ग्रह पहला होता है, ये ग्रह दूसरा होता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव जो जो उस पॉइंट्स में से, उस डायग्राम में से इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट आप लोगों को पता ही है, मार्स, मंगल को कहा जाता है। कोई ये बता सकता है बच्चा? लाल ग्रह मंगल को तो कहा जाता है, क्योंकि ये मंगल क्यों होता है? लाल ग्रह मंगल को तो कहा जाता है, पर ये मंगल ग्रह को कहा जाता है, पर ये लाल कलर का क्यों होता है? लाल ग्रह कहा जाता है तो ये लाल होगा ना बच्चा। तो लाल होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा आयरन ऑक्साइड की मात्रा प्रेजेंट होती है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या है बच्चा? Fe2O3, Fe2O3, ठीक ना। तो आप लोगों से अगर एग्जामिनर ये पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछले बार ये पूछा आप सभी से कि रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो मार्स बोल देंगे। रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? मार्स बोल देंगे। अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया अपना एग्जामिनर तो ये पूछेगा लाल जो प्लैनेट है, मार्स जो है वो लाल प्लैनेट तो है, तो वो किसके कारण, मंगल लाल किस पदार्थ के कारण दिखता है या किस ऑक्साइड के कारण दिखता है? तो आप लोगों को बता देना है आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर पूछ देगा कि यूरेनस है, यूरेनस को हरा प्लैनेट किस लिए कहा जाता है, या यूरेनस हरा कलर का क्यों दिखता है, तो आपको बोल देना है वहाँ पर कि मीथेन वहाँ पर प्रेजेंट रहता है इसलिए हरा दिखता है। मीथेन वहाँ प्रेजेंट रहता है इसलिए हरा दिखता है, ठीक है। मीथेन वहाँ प्रेजेंट रहता है इसलिए क्या दिखता है? हरा दिखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चा, कितना पॉइंट हो गया? 10 पॉइंट हमने कर लिया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे 11वां पॉइंट। आगे क्या करेंगे? 11वां पॉइंट पढ़ेंगे, ओके। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा गया है। ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह किसे कहा गया है? तो हमारी जो धरती में है बच्चा हमारी जो धरती है उसी को क्या कहा गया? नीला प्लैनेट, ठीक है, यानी कि ब्लू प्लैनेट कहा गया है, ओके। तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा गया है। नीला दिखता है ना अर्थ, कि पीला दिखता है अर्थ? नीला ही दिखता है अर्थ, ठीक है ना। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ वाटर, ड्यू टू वाटर के कारण ये नीला दिखता है। किसके कारण? आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना, पानी के कारण। पानी के कारण ये जो है नीला दिखता है, ठीक है। ओके, आई होप सभी बच्चों को याद हो गया होगा। पॉइंट नोट करते चलिए कॉपी में, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशन भी लगातार रोशन सर वो ला रहे हैं, सौरभ सर जो हैं वो ला रहे हैं, और रोशन सर अपने चैनल पे लगातार करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को करते चलना है, ठीक ना, और सपोर्ट दिखाना है बच्चा ठीक है। यहाँ तो हो गया। अगर मैं पूछूं बच्चा सबसे ज़्यादा डेंटिस्ट डेंस समझते हो ना, डेंस घनत्व वाला, तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बच्चा कौन सा है प्लैनेट, ठीक ना। डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक ना। डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है? घनत्व समझते हो? घनत्व समझते हो? मान लो अगर कोई टुकड़ा उठाया, मैंने कोई भी टुकड़ा उठाया, ठीक ना, कोई भी टुकड़ा उठाया, वो अंदर से कितना ठोस है, वो अंदर से कितना ठोस है। मान लो कोई 2 टुकड़ा उठाया, ठीक ना, एक टुकड़ा बिल्कुल ही कंप्रेस हुआ है, मतलब कि बिल्कुल एकदम सख्त टाइप का है, और अंदर से पूरा फुलफिल एकदम बिल्कुल कंप्रेस है, बिल्कुल छोटा सा है और कंप्रेस है, यानी कि उसका वजन भी ज़्यादा होगा। और एक टुकड़ा उठाया जिसमें बाहर से तो ठीक है, पर अंदर से कहीं खोखला है, यानी कि इसका जो कंपैरिजन होगा, ये जो हमारे पास पत्थर होगा ये ज़्यादा डेंस होगा, ठीक ना। डेंस का मतलब होता है, डेंस को अगर पहचानना है बच्चा तो एक तरह का चीज़ें उठाओ, ठीक है, और वजन नाप लो, जिसका ज़्यादा वजन होगा वो ज़्यादा डेंस होगा, या इस तरीके से कह सकते हो, ठीक ना, कि जो अंदर से कंप्रेस, जो बहुत मतलब कि कंप्रेस हुआ रहेगा, कंप्रेस यानी कि पूरा संपीड़ित रहेगा, उसी को क्या कहेंगे? डेंसेस्ट। तो कौन सबसे ज़्यादा जो है डेंसेस्ट प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट है, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा है? सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट क्या किसी को पता है? घनत्व वाला प्लैनेट, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट कौन सा? घनत्व वाला ग्रह लिख लेते हैं जरा, ठीक है ना। तो कौन होगा? हमारी अर्थ ही है। अर्थ बच्चा अंदर से क्या है? पूरी भरी हुई है, खोखली नहीं है, ठीक है। और इसका घनत्व अगर पूछा जाए एग्जाम में तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है, 5.5
5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है इसका घनत्व। ओके, लेस डेंसेस्ट प्लैनेट पूछे तो आप सबसे क्या बोलेंगे? लेस, यानी कि सबसे ज़्यादा कम घनत्व वाला, सबसे कम डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ठीक ना, सबसे कम यहाँ हिंदी में लिख लीजिएगा, ऊपर को देख के सबसे ज़्यादा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। तो ये जो होगा बच्चा वो कौन सा होगा? यूरेनस होगा। कौन सा होगा? यूरेनस नहीं बच्चा, सैटर्न होगा। कौन सा होगा? सैटर्न, शनि होगा। जो शनि है वो अंदर से बिल्कुल खोखला टाइप कह सकते हो। ठीक ना, और इसका जो घनत्व है बच्चा बहुत ही कम है, यानी कि 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक ना, कोई बच्चा यूरेनस नहीं कहेगा, सैटर्न है। सबसे कम घनत्व वाला जो प्लैनेट है वो सैटर्न है। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्लैनेट हमारी धरती है। हमारी धरती तो याद ही रहेगी, और सबसे कम वाला आप लोग याद रखिएगा, सैटर्न होगा, शनि होगा। ठीक है, सबसे कम कौन सा होगा? शनि होगा। आई होप सभी बच्चे को याद हो गया होगा। ओके, इसको करते हैं रब और आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको रब करके हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी बच्चे को समझ लग रहा होगा। आई होप सभी बच्चे को जो है वो बच्चा समझ जो है वो लग रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कितना पॉइंट था? कौन सा कितना नंबर पॉइंट था? 11 था। कितना नंबर पॉइंट था बच्चा? कितना नंबर हमने पॉइंट कर लिया था? 2 मिनट देख लेते हैं कितना नंबर है। 14 हो गया है। 15वां पॉइंट लिख लेंगे, 15वां पॉइंट लिख लेंगे। आप मुझे बताइए हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? हॉटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है बच्चा? सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ठीक ना, 15वां पॉइंट पे लिख लीजिएगा कि ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यानी कि सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे चमकने वाला या चमकदार ग्रह कह सकते हो। ठीक ना, या 16 नंबर पे कह सकते हो आप सब कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार या मॉर्निंग एंड इवनिंग। ये बहुत बार पूछा गया बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा गया है? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा गया। इन तीनों का बच्चा आंसर है बच्चा वो एक ही आंसर है। तीनों क्वेश्चन का आंसर बच्चा एक ही है। पहले इसको लिख देते हैं, सुबह और सांझ, इवनिंग सांझ होता है ना, सुबह या सांझ का तारा, सुबह या सांझ का तारा कौन सा है? तो आप लोगों को बता दो बच्चा, इसका एक ही आंसर है, वो है वीनस, शुक्र। दोनों का आंसर क्या है? शुक्र है। ठीक ना, और इस वीनस को बच्चा एक और नाम से जाना जाता है, ट्विन ऑफ अर्थ। ट्विन ऑफ अर्थ, ट्विन ऑफ अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो साइज है बच्चा वो लगभग पृथ्वी के साइज का बराबर है। ठीक ना, यानी पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा। ठीक है, ये प्रश्न जो लिखा हुआ है ना व्हाइट बोर्ड पे बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी जहाँ जो भी लिखा हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? वीनस कहा जाता है। वीनस को ट्विन ऑफ अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चंस बच्चा बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक ना, और ये वाला प्लैनेट आई थिंक आपके एग्जाम में भी पूछा गया, ये वाला प्रश्न, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, सुबह और सांझ का जो तारा है ये भी पूछा जाता है। यहाँ पर बच्चा यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि सर सूर्य से सबसे नज़दीक सर सूर्य से सबसे नज़दीक का जो तारा है, सबसे नज़दीक का जो ग्रह है सर, वो तो मरकरी है, उसके बाद वीनस है। तो सर मरकरी सबसे पास में है और वीनस दूर है थोड़ा सा, तो सर सबसे ज़्यादा
जो तापमान होना चाहिए था इस प्लेनेट का होना चाहिए था, मरकरी का होना चाहिए था, सर वीनस का क्यों है? तो सुनिए बच्चा, पहला इसका रीज़न ये है कि जो सूर्य है, सूर्य से पहला ग्रह कौन सा है? मरकरी, और दूसरा ग्रह कौन सा है? तो क्या है? वीनस। मरकरी पहली बात साइज में छोटा है, यानी कि सबसे ज़्यादा सरफेस जो है बच्चा इस पर नहीं घेर रहा है, और ये सबसे जो है इसके बाद साइज में ये बड़ा है, ठीक ना, इससे तो बड़ा ही है ना साइज में ये मरकरी, ये जो वीनस है साइज में बड़ा ही है मरकरी से, ठीक ना। और दूसरी बात क्या है यहाँ पर, इसमें बच्चा इस पर एटमोसफेयर पाया जाता है, और इसके एटमोसफेयर बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके एटमोसफेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से क्या होता है बच्चा, जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है बच्चा, ठीक ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ये क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, इसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि बाहर जाने नहीं देता है। जब अवशोषित कर लेता है तो धीरे धीरे, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? ग्रीन हाउस का कारण है ना जी, ग्रीन हाउस का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब सूर्य की रोशनी पड़ती है इस सरफेस पे, ठीक ना, सरफेस क्या, इस एटमॉस्फेयर पे, तो बच्चा निकलने नहीं देता है ये, ठीक है, निकलने नहीं देता है, और लगातार बच्चा इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है, लगातार टेम्परेचर इंक्रीज हो जाती है। CO2 के कारण बच्चा इसकी जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो जाती है, ठीक ना। मानिए बात, एक बात सुनिए जरा, इस एटमॉस्फेयर पे आई थिंक 94% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, और हमारे धरती पे सिर्फ आई थिंक, अगर मानो एग्जैक्ट नहीं है बच्चा, 0 पॉइंट समथिंग मान लो, 0 पॉइंट समथिंग है, तो हमारे धरती पे सिर्फ, हमारे धरती के एटमॉस्फेयर पे सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक ना। जब सूरज की रोशनी हमारे धरती पर पहुंचती है तो गर्मियों के दिनों में हमारा टेम्परेचर कितना राइज हो जाता है? 40 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक ना, 40 के आसपास पहुंच जाता है। और यहाँ तो बच्चा, यहाँ पर वीनस के पास तो 94% कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके एटमॉस्फेयर पे तो 94% एटमॉस्फेयर है, तो समझ लीजिए इसका तापमान कितना बढ़ जाता होगा। यानी कि चलता फिरता ये आग का गोला है वीनस, क्या है? चलता फिरता आग का गोला है। ओके, अगर मैं इसका टेम्परेचर का बात करूं बच्चा तो बहुत है, इसका टेम्परेचर कितना है? 467। ये जो वीनस है, ये जो वीनस देख रहे हो बच्चा, इसका टेम्परेचर हो जाता है 467 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये जो मरकरी होता है, मरकरी का 467 से कम होता है, यानी कि 427 डिग्री सेल्सियस इस मरकरी का होता है। इस मरकरी का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस वीनस का तापमान 467 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप सभी को समझ लग गया होगा, बस इतना याद रखना है। इसके एटमॉस्फेयर पर कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से, वही एक कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके एटमॉस्फेयर पे है, इसमें मरकरी में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, और वीनस में एटमॉस्फेयर होने की वजह से, और इसमें इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका तापमान लगातार बढ़ जाता है, ठीक ना। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस बनाती है, और जिससे टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसी वजह से बच्चा वीनस का टेम्परेचर जो है इतना इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना। दूर रहते हुए भी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। आई होप सभी बच्चों को समझ लग गया होगा, आई होप सभी बच्चे को जो है वो समझ लग गया होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक किया? मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार तक कर लिया है, ठीक ना। अब बात करते हैं बच्चा, हमने कहाँ तक कर लिया? 16 नंबर तक कर लिया है। 17वें पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक ना, 17वें पॉइंट को देखेंगे। ओके, 17वां पता क्या? एक पंजाबी वर्ड है, हम लोग वहाँ पर, यहाँ पर 17 कहते हैं ना, वहाँ पर 17वां, 18वां, 19वां, 20वां इस तरीके से कहते हैं, ठीक ना। हम लोग 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, हम लोग 10 कहते हैं, वहाँ पर 10 कहा जाता है। हम लोग 11 कहते हैं, उसे 11 कहा जाता है। हम लोग 12 कहते हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक ना, इस तरीके से वहाँ पर कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर 26 100 लगा देते हैं वहाँ पर वहाँ पर 100 नहीं लगाया जाता। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 इदा कहा जाता वा, ठीक है। आई एम पंजाबी, मैं पंजाबी नहीं, मैं पर मेरी जो स्टडी बच्चा पंजाब से हुई है। कई पेड क्लास वाले बच्चों का पता होगा, ठीक ना, पता होगा। अब बात करते हैं बच्चा, सबसे जो है हॉटेस्ट प्लैनेट देख लिया हमने। अब बात करते हैं बच्चा सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, यानी कि सबसे जो ठंडा प्लैनेट है वो कौन सा होगा? कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक ना। कोल्डेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे जो है वो ठंडा ग्रह कौन सा है? आप लोग अगर बच्चा नोट नहीं ना किए, आप लोग अगर कॉपी पे नोट कर अगर नहीं ना किए, तो मेरा इतना यहाँ पर बच्चा लिखाने का मतलब नहीं बन जाता है यहाँ पर, ठीक ना। इतनी मेरी मेहनत करने का बच्चा कोई मतलब कि फल नहीं मिलेगा, ठीक है।
अगर आप लोग कॉपी पे लिख रहे हो, याद कर रहे हो, रिस्पॉन्स दे रहे हो वीडियो को, ठीक ना, तो फिर बच्चा कहें कि हाँ बच्चे जो है फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं लिख रहे हो तो बच्चा, तो फिर इतना मेहनत करना मेरा व्यर्थ जाएगा। ओके, सबसे जो ठंडा प्लेनेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बच्चा, ये तो एमसीक्यू लीनियर क्वेश्चन है, सीधा एक वर्ड में पूछा जाएगा कि सबसे ठंडा प्लेनेट, सबसे गर्म प्लेनेट, सूर्य के सबसे नज़दीक प्लेनेट, सूर्य के सबसे दूर वाला प्लेनेट, अर्थ के सबसे नज़दीक प्लेनेट, ठीक है, ट्विन ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे जो ठंडा प्लेनेट है उसे क्या कहा जाता है, नेपच्यून। सबसे जो अंत वाला होगा वही होगा, यानी कि वरुण। ओके, और ये माना जाता है बच्चा, कई बुक्स में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेम्परेचर लिखा मिलेगा, ठीक ना, पर आप लोगों को आई थिंक यहाँ माना गया है 200 - 210 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है, ठीक ना। अलग अलग एस्ट्रोनॉमर्स जो है अलग अलग टेम्परेचर बताते हैं, तो टेम्परेचर से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस इतना याद रखो आप लोग। सबसे जो ठंडा प्लैनेट है वो कौन सा है, नेपच्यून। सबसे ठंडा प्लैनेट कौन सा है, नेपच्यून। ओके, अब बात करते हैं बच्चा 18वें पॉइंट पे बात करेंगे बच्चा, फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट इन फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमने वाले जो प्लैनेट है वो फास्ट, क्या लिखेंगे बच्चा, फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट, फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि अपने अक्ष पे सबसे तीव्र गति से घूमने वाले जो ग्रह हैं उसका नाम क्या होगा। आई होप इससे पहले आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। जिस बच्चे को पता है जरिए दीजिएगा, जिस बच्चे को इस प्रश्न का आंसर पता है वो मुझे कमेंट में देंगे, ठीक ना। फास्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है, जरा बताइए। अपने अक्ष पे सबसे तेजी से कौन घूमता है, तो सबसे तेजी से बच्चा जुपिटर घूमता है। आप कहिएगा कि सर जुपिटर तो साइज में बड़ा है और घूमता भी तेज है, तो जी बच्चा, साइज में बड़ा होने के बावजूद भी ये सबसे तेज अपने ऑर्बिट पे घूमता है। अपने अक्ष पे सबसे तेज गति से जो प्लैनेट घूमता है वो है जुपिटर, ठीक ना। अगर इसके रोटेशन का बात करूं बच्चा, तो ये आई थिंक 9 घंटे और 55 मिनट में बच्चा अपने अक्ष पे एक रोटेशन पूरा कर लेता है। हमें अपने अक्ष पे एक रोटेशन को पूरा करने में आई थिंक 24 घंटा लगता है, पर ये एक बृहस्पति है, साइज में बड़ा होने की वजह से भी ये 9 घंटे में, मात्र 9 घंटे और 55 मिनट में, ठीक ना, अपने अक्ष पे एक रोटेशन जो है वो पूरा कर लेता है। ओके, अब बात करेंगे बच्चा, इसको रब कर देते हैं और बात करेंगे कि अपने अक्ष पे सबसे जो स्लो घूमने वाले कौन से हैं, ठीक ना। यहीं पर लिख देता हूँ, 17वां 18वां हो गया ना, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक ना, और इसको मैं 19वां पॉइंट बना देता हूँ। ओके, फास्ट रोटेटिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ स्लो रोटेटिंग प्लैनेट ऑन इट्स एक्सिस, अपने अक्ष पर तीव्र गति से नहीं, धीमे, अपने अक्ष पर धीमे गति से, अपने अक्ष पर क्या लिखेंगे, सबसे धीमे घूमने वाले, अपने अक्ष पर सबसे धीमे घूमने वाला ग्रह है। सबसे धीमे घूमने वाला जो ग्रह है बच्चा वो है हमारा कौन सा, वो है हमारा वीनस, ठीक है, वो वीनस है, यानी कि शुक्र है। इसको जो टाइम लग जाता है बच्चा 243 दिन, यानी कि 243 डेज में अपना एक रोटेशन को अपने एक्सिस पे पूरा करता है, ठीक ना। 243 दिन में एक रोटेशन पूरा करता है। सबसे जो स्लो घूमने वाला है वो वीनस है, सबसे फास्ट जुपिटर है। आई होप सभी बच्चे ने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब बात करें बच्चा, आपने एक चीज़ देखा होगा कि कई प्लैनेट्स के बाद क्या है बच्चा, कई प्लैनेट्स के पास क्या है, रिंग्स हैं, छल्ले होते हैं, ठीक ना। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो नेट करिएगा, सर्च जो है इंटरनेट पे सर्च करिएगा रिंग्स के बारे में। प्लैनेट्स के पास रिंग्स होते हैं, छल्ले होते हैं, ठीक ना। क्या होते हैं, रिंग्स होते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसके पास कितने रिंग्स हैं, ठीक ना। आप लोगों को बता दूं बच्चा मैं
20वें प्रश्न का 20वां जो पॉइंट है उसको लिखते हुए चलेंगे। सैटर्न हैज 7 रिंग्स। सैटर्न हैज 7 रिंग्स। शनि के पास बच्चा, शनि के पास ठीक है, शनि के पास कितना है? शनि के पास 7 क्या है? शनि के पास 7 वलय कहा जाता है, ठीक ना, वलय है। ओके, सभी बच्चे ने लिख लिया होगा, सभी बच्चे ने लिख लिया होगा। एक पॉइंट और बताता हूँ, 21वां पॉइंट, एक पॉइंट और बता देता हूँ बच्चा। यहाँ पर ग्रेट रेड स्पॉट, समझिएगा बात को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। ग्रेट रेड स्पॉट यानी कि बृहत लाल धब्बा बच्चा कहाँ प्रेजेंट है, ठीक ना, ग्रेट रेड स्पॉट, ठीक ना। पूछा ये जाता है किस ग्रह पर बच्चा रेड स्पॉट, ग्रेट रेड स्पॉट प्रेजेंट है, तो आप लोगों को बताना है बच्चा यहाँ पर जुपिटर, और यहाँ पर ये बच्चा इतना बड़ा स्पॉट है ना, इतना बड़ा रेड स्पॉट है, ठीक ना, यानी कि मान लो ये जुपिटर है, तो जुपिटर पे यहाँ पर एक रेड स्पॉट है, ठीक ना, और ये इतना बड़ा रेड स्पॉट है कि पूरे पृथ्वी को अपने अंदर समा ले सकती है। जुपिटर पे एक इतना बड़ा रेड स्पॉट है, ठीक ना, जो पूरे पृथ्वी को अपने अंदर समाहित जो है वो कर सकती है, ठीक ना। तो प्रश्न ये बनाया जाता है ग्रेट स्पॉट जो है, ग्रेट रेड स्पॉट कहाँ प्रेजेंट है? जुपिटर पे, ठीक ना। पूछा जाता है, एक और प्रश्न पूछा जाता है, उसको ऊपर लिख देते हैं। 21वां पॉइंट हो चुका है, यहाँ पर 22वां पॉइंट लिख देते हैं आप लोगों के लिए। कौन सा? 22वां पॉइंट पूछा जाता है बच्चा, डार्क स्पॉट कहाँ प्रेजेंट है? डार्क स्पॉट, ओके, डार्क स्पॉट यानी कि काला धब्बा कहाँ प्रेजेंट है? काला धब्बा कहाँ प्रेजेंट है? तो बच्चा काला धब्बा जो है वो प्रेजेंट है नेपच्यून पे। कहाँ प्रेजेंट है? नेपच्यून पे, ठीक ना। और एक बात बता दो बच्चा, ये सबसे खतरनाक ग्रह है, नेपच्यून जो है वो सबसे खतरनाक ग्रह है। कहा जाता है यहाँ पर बच्चा जो हवा है ना बच्चा, वो लगभग 2000 प्रति किलोमीटर के रफ्तार से घूमता है। यहाँ पर बच्चा उतना आ जाए तो धरती उरती सब भिगा जाए, यहाँ पर इतना आ जाए हवा तो धरती उरती सब भिगा जाए, लेकिन तो सबसे खतरनाक ग्रह यही है बच्चा, ठीक ना। हवा जो है बच्चा वो 2000 प्रति किलोमीटर के स्पीड से घूमता है, ठीक है। और लिखते हैं जरा, और लिखते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न 23वां पॉइंट क्या लिखते हैं बच्चा? 23वां पॉइंट क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगला प्रश्न क्या है कि टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम, टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम यानी कि बच्चा सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बच्चा? ठीक है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत का बात करूं मैं तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है बच्चा कौन सा? निक्स ओलंपिया कहा जाता है इसे, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, ओलंपिया। और इसका अब लेटेस्ट एक नाम दिया गया है, ठीक है ना, ओलंपस, ओलंपस मूस कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चा? ओलंपस, ओलंपस मूस कहा गया है, ठीक है। और ये दोनों है बच्चा कहाँ प्रेजेंट है? मार्स पे प्रेजेंट है, मार्स पे प्रेजेंट है। निक ओलंपिया और ओलंपस मूस कहा गया है, ओके। और ये दोनों कहाँ प्रेजेंट है बच्चा? मार्स पे प्रेजेंट है, ओके। आई होप सभी बच्चों को पता लग गया होगा, ठीक ना। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक पॉइंट जो है बच्चा, 2 पॉइंट्स और लिखते हैं और इसी के साथ ख़त्म करते हैं। 2 पॉइंट और लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। 23 हो गया। 24वां पॉइंट क्या लिखेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। अब बात करेंगे किसकी बच्चा? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है? इस प्लैनेट को बता स्थलीय प्लैनेट कहा जाता है, स्थलीय ग्रह कहा जाता है।
स्थलीय ग्रह का मतलब ये है कि जिस ग्रह पर ठोस सतह है, जिस ग्रह पर ठोस सतह है, ठीक ना। तो ये कौन कौन से हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, कौन कौन से हैं? तो बच्चा पहला है मरकरी है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो है बच्चा इंपॉर्टेंट है। मरकरी है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है। ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, ये सभी क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ओके, बोलते बोलते बच्चा देखो लगातार बच्चा क्या है, पिछले मैं 40-50 मिनट से बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो बोलते बोलते क्या होता है बच्चा, बंदा थक जाता है, तो जो है हमारी जो टंग है ना स्लिप करने लगती है, इधर उधर होने लगती है, जो बोलना है वो नहीं बोला जाता है। वाहेगुरु वाहेगुरु। ठीक है, देखिए 24वां पॉइंट क्या बताया मैंने, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। बहुत सारे एग्जाम्स में इस पॉइंट को पूछा गया है और संभावना मुझे दिख रही है ये प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी कि इनमें से कौन सा स्थलीय ग्रह है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले से जो 4 ग्रह हैं उसी को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहले से 4 ग्रह हैं बच्चा, उस पे स्थल ठोस स्थल है, यानी कि नासा जो है वहाँ पर कोई चीज़ उतार सकती है। बच्चा ठोस रहेगा, किसी चीज़ पर ठोस रहेगा फिर उतार सकते हैं ना किसी चीज़ को, यानी कि ठोस सतह पर उतारेंगे। कभी ये सुने हो नासा जो है वो जुपिटर पर भेज रही है अपना यान, कोई नहीं सुनोगे, क्योंकि वहाँ पर ठोस है ही नहीं, कहाँ उतारेगा, ठीक ना। यानी कि ठोस स्थल इन चारों के पास है, ठीक ना। और कौन कौन से के पास ठोस स्थल नहीं है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा, 25वां पॉइंट करके लिख लेंगे, गैसियस प्लैनेट। गैसियस प्लैनेट, ठीक ना। और गैसियस प्लैनेट के अलावा इसको जोबियन प्लैनेट भी कहा जाता है, जोबियन प्लैनेट। ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इस बार आपके 2022 के एग्जाम में ये जो है बच्चा ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न जो है उठ चुका है कि जोबियन प्लैनेट किसे कहा जाता है। जोबियन प्लैनेट बच्चा उसी प्लैनेट को कहा जाएगा जिसका कोई क्या होता है, ठोस सतह नहीं होता, यानी कि गैसियस प्लैनेट को कहा जाएगा। जोबियन प्लैनेट कह लो या गैसियस प्लैनेट कह लो, बात बराबर है। कौन कौन सा होगा फिर? आखिरी के 4 ग्रह, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो सारे ग्रह हैं बच्चा ये क्या है? गैसियस प्लैनेट है और जोबियन प्लैनेट। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह है, जोबियन प्लैनेट है। तो इन चारों में से जो आंडली के 4 ग्रह होंगे उसमें से अगर कोई मिला तो आपको टिक करके आ जाना है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चा। जो है पिछले 40 मिनट से लगातार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, थोड़ा सा थक गए हैं हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, और जो है जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और सभी बच्चे जो इन तमाम चीज़ों को बच्चा नोट कर लीजिएगा, कृपया करके बच्चा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चा नोट करिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा और इस चीज़ों को रिवीजन करिएगा। और क्योंकि इस चीज़ों में से बच्चा आपके जीके के प्रश्न बनेंगे। अगर मान लो 2 प्रश्न आएगा ही आएगा, 2 नहीं आएगा तो 1 पक्का आएगा। अगर मान लो 1-2 प्रश्न इसमें से पूछा दे दिया, क्योंकि सोलर सिस्टम में ऑलरेडी आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया है, अगर मान लो इसमें से कोई दे दिया तो आप लोग कर क्या होगा, तो बेहतर है ना, 10-15 नंबर इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो है जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हमारा बायो का जो सर प्रीवियस ईयर नहीं निकल रहा है या केमिस्ट्री का सर प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं हो रहा है, हम सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पर, हम सॉल्व करवाएंगे यूट्यूब पर। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना। हम आपको जहाँ भी सोचा है आपने, हम जो है छोड़ कर आएंगे आप लोगों को, ठीक ना। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए सभी।